Let's understand the type 1 and type 2 error. So उसको समझने से पहले we have to understand that null hypothesis and alternative hypothesis. Okay, so जो null hypothesis होती है, it shows there is no relation between any two variables. जो भी कोई variables है x and y, let's say, इन दोनों के बीच में कोई भी relationship नहीं है, there is no relationship in these two variables, then we can say this is our null hypothesis. And in alternative hypothesis, when we say there is relation between two variables, then we call it that alternative hypothesis. So H0, that is, we denote our null hypothesis को हम denote करते हैं as H0 and alternate hypothesis को हम denote करते हैं as H1. Okay, so x and y, that means it's not equal to y. So यहाँ पे हम लेते हैं x is equals to y. ओके, तो अगर H0 नल हाइपोथेसिस हम जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम सेट करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू y, दैट मीन्स जो दो वेरिएबल्स है इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. एंड H1 इज x इज़ नॉट इक्वल टू y, मतलब x y के साथ इक्वल नहीं है, दैट मीन्स x माइट बी ग्रेटर देन y और x माइट बी लेस देन y. तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है, इसलिए इसको नॉट इक्वल्स टू लिया जाता है. और इन दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होती, इसलिए इसको इक्वल्स टू में लिया जाता है. मतलब हम एक मान के चलते हैं, क्योंकि हमें हाइपोथेसिस बस हम सेट कर रहे हैं कोई भी टेस्ट को करने से पहले. ठीक है, सो नाउ वी विल सी देयर इज़ H0 जो होती है, H0 यहाँ पे आप ऐसे मतलब जैसे कि हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो आंसर जो भी हमारा रिज़ल्ट आता है, अगर वो फॉल्स आती है, ठीक है, अगर वो फॉल्स आती है एंड वी रिजेक्ट कोई भी रिज़ल्ट अगर फॉल्स आई और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये सही बात है, क्योंकि अगर फॉल्स आया तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो भी सही चीज़ है, जो भी फॉल्स रिजल्ट हमारा आया है, अगर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट. ठीक, एंड देन अगर वहाँ पे नेक्स्ट हमारा अगर टेस्ट करने के बाद हमारा रिज़ल्ट जो आता है वो ट्रू आता है, ठीक है, और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारा टेस्ट आया है ट्रू, आंसर सही आया है, रिज़ल्ट हमारा सही आया है, बट वी आर रिजेक्टिंग इट, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे होगा वो टाइप 1 एरर कहलाएगा. टाइप 1 एरर, यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि एक सही चीज़ है, अगर सही चीज़ को हम रिजेक्ट करेंगे तो हमारा आएगा टाइप 1 एरर. ठीक है, सही चीज़ को रिजेक्ट करना मतलब टाइप 1 एरर. When null hypothesis is true and we reject it, that is our type 1 error. ठीक उसी प्रकार से अगर हम ले रहे हैं H0 एंड वहाँ पे हमने हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो कि फॉल्स आता है, जो कि हमारी रिज़ल्ट जो आई वो फॉल्स आई एंड हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉल्स आई और हमने इसको एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स अगर कोई भी फॉल्स चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स हमारी जो फॉल्स चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी टाइप 2 एरर होगी ना, क्योंकि फॉल्स चीज़ है एंड आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे टाइप 2 एरर आ गई. अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, ठीक, और इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर ट्रू चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सही चीज़ है ना, वो करेक्ट ही हुई. लेकिन अगर कोई गलत चीज़ है, जैसे कि हमारा रिजल्ट जो आया वो फॉल्स आया और हम इसको कर रहे हैं एक्सेप्ट, तो ये हो गई टाइप 2 एरर. तो मोटा मोटी इसका मतलब कहने की चीज़ ये है कि अगर देखें तो अगर सही चीज़ को आप रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर सही चीज़ को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आवर टाइप 1 एरर. ओके, एंड व्हेन देयर इज़ फॉल्स, अगर कोई गलत चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हो गई टाइप 2 एरर. ठीक है, इसका मतलब
मतलब जानने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि जब भी हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा टाइप 2 एरर आएगा, और जब कोई सही चीज़ को हम रिजेक्ट करेंगे, सही चीज़ को रिजेक्ट करना टाइप 1, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना टाइप 2। इसको जितनी बार लिख के समझना होगा, जितने बार आप लिखोगे, खुद को ऐसे समझाओगे, तब भी आपको वो क्लैरिटी आएगी, वरना बहुत कन्फ्यूजन फील होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स लिया है, यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स लिया है, और लेकिन चेंजेस कहाँ पे हुई कि H0 को हम इधर रिजेक्ट कर रहे हैं, इधर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है कि देख लो, पहले क्या हो गया, H0 को, नल हाइपोथेसिस को हमने फॉल्स किया, तो ठीक है, फॉल्स को तो हम रिजेक्ट ही करेंगे, कोई ना, तो वो हो गई करेक्ट। लेकिन वही नल हाइपोथेसिस को हम अगर ट्रू मानेंगे, ठीक है, एक फॉल्स में लेंगे, एक ट्रू में लेंगे, तो ट्रू चीज़ को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर ही आएगी। दूसरे केस में अगर वही एज नल हाइपोथेसिस को हम एक में फॉल्स लेंगे, एक में ट्रू लेंगे, ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना मतलब टाइप 2 एरर हो गया, और सही चीज़ को तो एक्सेप्ट करते ही करते हैं। इसको लिख के खुद को समझाना जितनी बार आप करोगे प्रैक्टिस, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ याद रहेंगी। ठीक है, सो इसको हम एग्जाम्पल की तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी ये टाइप 1 टाइप 2 को समझने से पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि H0 और H1 हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।